एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड माय नेम इज फरा फारूकी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कराने वाली हूँ। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी मैं आप लोगों को आज एटॉमिक मास कराऊंगी। ओके, क्योंकि एटॉमिक मास हमारा जनरली नीट में पूछा जाता है, निकालने के लिए आ जाता है, ईजी होता है बहुत। ठीक है, आप लोग को आना चाहिए। अब एग्ज़ाम भी पास ही है हमारा नीट का, तो हमें बहुत ज़्यादा से मेहनत भी करनी है। ओके, तो मैं जो भी आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आप बहुत अच्छे से उसको समझना, बहुत अच्छे से करना उसको। ठीक है, चाहे आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ओके, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह कराऊंगी। ओके, और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एटॉमिक मास कंप्लीट कराऊंगी। ओके, और एटॉमिक मास बहुत इजी होते हैं, नीट में पूछ लिया जाता है और जनरल आपको बेसिक आना भी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको एटम और मॉलिक्यूल पता होने चाहिए कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल में। तो एटम क्या होते हैं हमारे, ये हमारे सिंगल एलिमेंट होते हैं। ओके, सिंगल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे एटम। और इस एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास। ऐसे ही अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे, जब दो एटम हमारे कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके से मॉलिक्यूल का मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये तो था थोड़ा बेसिक। अब हम कैसे निकाल सकते हैं एटॉमिक मास, इसके भी दो तरीके हैं निकालने के। ओके, तो दो तरीकों से हम एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है इसमें, पहला ये है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बेस पर हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सेकेंड है कि हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है यानी कि एएमयू में या फिर यूनिफाइड मास हम कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले आपको दोनों मेथड आने चाहिए निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं, चलिए एटॉमिक मास दो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ओके, एटॉमिक मास, एटम का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ओके, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड है हमारा प्रेजेंट सिस्टम। प्रेजेंट सिस्टम क्या है हमारा, एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट में कैसे निकालेंगे, और या फिर यू क्या है यहाँ पर, यूनिफाइड मास। दोनों ही समझाऊंगी कैसे होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो पहले कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास किसी भी एटम का। ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ, हाइड्रोजन, ले लेती हूँ मैं। ओके, हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1। ओके, ये क्या होता है, इसका एटॉमिक मास है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ओके, तो अगर मैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखती हूँ तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैंने शो करा दिया इस तरीके से। ओके, ये क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में।
ओके। तो अब ये जो मास होता है ना इसका एटम का, वो किसकी वजह से होता है? इस एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। माइनस में ये चीज़ याद रखना, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻24 kg के अराउंड होता है, ओके। तो ये जो हम निकालते हैं ना वो कैसे निकालते हैं? अब जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन इक्वल होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर के, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, ओके। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, 1 एटॉमिक नंबर। तो इसके प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 1, ओके। एंड न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैं क्या करती थी? हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हैं हमारे 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, ठीक है। अब दूसरा मुझे निकालने हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे हम? इस मास नंबर से माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि a माइनस जेड, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को बस ऐड कर देना है हमें, ठीक है। एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी भी एटम के एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे। प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पर 1 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे इस तरीके से लिखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ओके। प्रोटॉन है 1 प्लस न्यूट्रॉन है 0, तो कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक मास? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 1, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए था। इसी तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप उसी के एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जितने भी एटम हैं उनके आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं इजीली, ओके। तो आप सेकंड देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम क्या है हमारा, AMU एटॉमिक मास यूनिट में हम कैसे निकालते हैं, ओके। ओके, तो एटॉमिक मास इन AMU हम कैसे निकालते हैं, या फिर U में कैसे निकालते हैं, यूनिफाइड मास में कैसे निकालते हैं, ये मैं अभी आपको करा रही हूँ, ओके। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम AMU में कैसे निकालते हैं ये जो हमारा एटॉमिक मास होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक एटम के मास को रिलेट करते हैं एक दूसरे एटम के मास से, ठीक है। तो इसमें हमने एक एटम को दूसरे जो एटम लिया है तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड एलिमेंट हमने यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि कोई एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना है हमने जिसके मास को हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड एलिमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ हमने कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे एटम्स हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, उनको हम उनके मासेस को रिलेट करते हैं इस स्टैंडर्ड कार्बन 12 के मास से, ओके। तो चलिए वही है, देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, ओके। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, थोड़ा आप या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। तो एटॉमिक मास इन AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट या फिर U, यानी कि हमारा जो AMU है ना वो प्रेजेंट में रिप्लेस किया है बाय यूनिफाइड मास, ओके। सो द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12, ठीक है, एज द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो हमने कार्बन 12 एलिमेंट यूज़ किया है वो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया है, यानी कि जितने भी हमारे अदर एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस है ना वो इस कार्बन 12 के मासेस से रिलेट करेंगे, ओके। तो कार्बन 12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 12 एटॉमिक मास यूनिट होती है इसकी, एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। जितने भी हमारे अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, उनको हम रिलेट करेंगे इस कार्बन 12 स्टैंडर्ड के मास से, ओके। तो 1 AMU हमारा जो इक्वल होता है वो होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। 1 AMU कितना, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ओके। सो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ 1.66056 10⁻24 ग्राम के, ओके। और जो मास होता है ना हाइड्रोजन का वो कितना होता है? 1.6736 × 10⁻24 ग्राम, ओके। तो
अगर मुझे मास निकालना है हाइड्रोजन एटम का AMU में, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 1 AMU यूनिट दिए ना, तो 1 AMU किसके इक्वल था हमारा, 1 AMU हमारा इस यूनिट के इक्वल था, ठीक है। तो 1 AMU से डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा एटम का मास होगा, ओके। 1 AMU यूनिट को 1 AMU यूनिट से डिवाइड कर देंगे उस एटम के मास को, ठीक है। तो हमें उस एटम का मास निकल करके आ जाएगा AMU में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट निकल के आएगी या फिर यूनिफाइड मास, ओके। बस इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये अराउंड हमारा 1.0078 AMU के इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये थोड़ा समझ में आया हो आपके कि कैसे हम निकालते हैं जो भी हमारा 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 के इक्वल होता है, और 1 AMU हमारे इक्वल होता है इतने ग्राम के, ओके। तो बस ये वाली AMU यूनिट हमारा अपॉन में रख के जो भी हमारा एटम का मास है उसको ऊपर रख करके डिवाइड कर दो, बस निकल के आ जाएगा AMU में किसी भी एटम का मास, ओके। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ओके। और नीट के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, और अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।